अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मेथी की घारी की रेसिपी। ये एक कोकनी डिश है। कोकन साइड में अक्सर इस डिश को ईद के मौके पर बनाया जाता है। जिस तरह से सांदन बनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस डिश को भी ईद के मौके पर बनाया जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं इस डिश को कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ हमने लिया है मेथी दाना, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। वज़न में ये 60 ग्राम है। 60 ग्राम मेथी दाना। इसे हम एक बार पानी से धो लेते हैं ताकि अगर इसमें कुछ मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो निकल जाए। तो अब देखिए, इसे मैंने धोकर इसका जो पूरा पानी है वो निथार लिया है। अब हम उसमें दूसरा पानी डाल देंगे और इसे हमें भिगा कर रखना है पूरी रात। रात भर हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो मैं इसे ढक कर पूरी रात भीगने के लिए रख देती हूँ। अब इसे एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हमने लिए हैं गेहूँ। गेहूँ हमने लिए हैं 300 ग्राम गेहूँ लेना है और इस गेहूँ को भी हम पानी डालकर भिगो कर रख देंगे। तो देखिए, गेहूँ में भी मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इन गेहूँ को भी हम एक बार ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक कर पूरी रात भीगने के लिए रख देंगे। तो इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं। अब नेक्स्ट डे देखिए, हमने सारी तैयारियां कर रखी हुई है। इस डिश को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने निकाल कर रखे हुए हैं। तो देखिए, गेहूं जो है वो पूरी रात भीग गए हैं, अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसका हम पानी निथार कर इसे पीस लेंगे और देखिए, मेथी दाना वो भी अच्छी तरह से फूल गया है। और उसके अलावा हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मेथी और प्याज को हम मिक्स करके पीसने वाले हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का नारियल और उसे हमने इस तरह से खुरच कर कद्दूकश करके लिया हुआ है। और धुले हुए चावल हमने सुखा कर लिए हैं। 300 ग्राम चावल को धोकर उसका पूरा पानी निथार कर हमने सुखा दिया था। और चावल का आटा लिया है हमने 600 ग्राम। वज़न में ये 600 ग्राम है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा आधी टीस्पून। सबसे पहले हम नारियल को मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और इसका हमें दूध निकालना है। तो मैंने इसमें पानी शामिल किया है और पहले हम इसका गाढ़ा दूध निकालेंगे। मैंने पीस लिया है। अब इसे एक छन्नी में डाल देते हैं और इसका जो गाढ़ा दूध है वो हमें निकालना है। तो पीसे हुए नारियल का हम इस तरह से दूध निकाल देंगे। बस थोड़ा थोड़ा इसका मिक्सचर लेना है, हाथों से अच्छी तरह से दबा देना है। अब इस बचे हुए बुरादे को हम फिर से मिक्सर के पॉट में डालेंगे। इसी तरह से दबा दबा कर हम पूरे नारियल का जो दूध निकाल लेंगे। तब देखिए, मैंने आधा लीटर इसका गाढ़ा वाला दूध निकाला है। एक नारियल का आपको गाढ़ा दूध आधा लीटर निकालना है और जो बुरादा था उसमें हम फिर से पानी डालेंगे और इसका पतला दूध निकालेंगे। इसे पीस लेना है। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और अब हम इसका छान कर पतला दूध निकालेंगे, जिसे कि पान दूध कहा जाता है। पतला वाला दूध भी हम आधा लीटर निकालेंगे। इस तरह से दबा दबा कर पूरा दूध निकालना है और जो पतला दूध होता है उसका इस्तेमाल हम खोई बनाने के लिए करेंगे। तो देखिए, मैंने पतला दूध निकाला है, आधा लीटर है। ये भी गाढ़ा दूध आधा लीटर और पतला दूध आधा लीटर। और अब ये जो बुरादा बचा है उसे हम फेंक देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस पतले दूध को एक तरफ रख देते हैं और देखिए, जो गेहूँ भिगोए हुए हैं उसका जो है पूरा पानी हम निथार लेते हैं और फिर हम इसमें दूसरा पानी शामिल करके पीसेंगे। तो मैंने पूरा पानी निथार लिया है। अब मिक्सर के पॉट में आधे गेहूँ अभी डाल देंगे, आधे आधे करके डालना है और इसका भी हमें दूध निकालना है। आधे मैंने शामिल किए हैं। अब इसमें भी पानी डालेंगे और इसे भी हमें पीस लेना है। मैंने पीस लिया है और इसका भी हम दूध निकालेंगे। तो इसे छन्नी में डाल देते हैं। ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर रेडी होता है। हाथों से पहले हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि ये आसानी से निकल जाए। और फिर हम इसे इस तरह से दबा दबा कर, जिस तरह से नारियल का दूध निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गेहूं का भी दूध निकालेंगे। बचा हुआ मिक्सचर एक तरफ निकाल देते हैं। देखिए, इस तरह से हमें
गाढ़ा दूध निकालना है। तो सारे गेहूं को मैंने पीस कर उसका गाढ़ा दूध निकाला है आधा लीटर। आधा लीटर हमारा गेहूं का गाढ़ा दूध है। और जो गेहूं का बुरादा था उसे भी हमने पीसा और उसका पतला दूध निकाला है, वो भी आधा लीटर निकाला है। इस तरह से जो बुरादा बचा था उसे हमने पीसा और उसका पतला वाला दूध निकाला आधा लीटर, और उस बुरादे को हम फेंक देंगे। यानी कि गाढ़ा दूध हमने आधा लीटर निकाला है और पतला दूध आधा लीटर। अब जो मेथी दाना है उसका पूरा पानी हमने निथार लिया, उसे मिक्सर के पॉट में शामिल करेंगे। और जो प्याज थी उसे हमने मोटा मोटा काटा है, उसे भी मेथी के साथ मिक्स करेंगे। और पीसने के लिए जो पान दूध हमने नारियल का पतला दूध निकाला था वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा पतला दूध डालते हैं और अब इस प्याज और मेथी को हम मोटा पीस लेंगे। तो मिक्सर में देखिए इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक प्याले में निकालते हैं। और अब इसे भी हम एक तरफ रखेंगे। अब जो चावल थे धोकर हमने सुखाए हुए थे 300 ग्राम हमने लिए है, उसे भी मिक्सर के पॉट में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसे हमें मोटा मोटा पीस लेना है रवे की तरह। जिस तरह से हम सांधन के लिए, खोई बनाने के लिए पीसते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे पीस लेना है। देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। रवे से थोड़ा मोटा हमें पीस लेना है। तो सारे चावल को भी मैंने पीस लिया है। अब एक बर्तन में हम पतला वाला गेहूं का और नारियल का दूध मिक्स कर देंगे और इसे बॉईल आने देंगे। जब इसमें हल्का सा बॉईल आने लगेगा तो जो हमने चावल पीसे थे खोई बनाने के लिए उसे इसमें शामिल करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसे हमें चावल की तरह पका लेना है। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे। खोई बनाने के लिए मैंने गेहूं का पान दूध जो पतला दूध है वो लिया और नारियल का पतला दूध 1 लीटर पान दूध हमने शामिल किया। अब देखिए ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि लम्स ना बने। इसे चावल की तरह पका लेना है। अगर चावल पुराना हो तो इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कम हो तो कम पुराना हो तो ये जल्दी पक जाता है कम पानी में। तो देखिए ये ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम इसे दम पर 5 मिनट पका लेंगे। लो फ्लेम पर हमें बिल्कुल पका लेना है। 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और देखिए ये हमारी जो खोई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि गट्ठे ना बने। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। इस तरह से फैला के रखेंगे। जब यह हल्की गर्म हो तब हम इसमें नारियल का जो गाढ़ा दूध था उसे शामिल करेंगे। हल्का सा बस ये खोई का मिक्सचर हो हल्का गर्म तभी हम इसमें नारियल का गाढ़ा दूध शामिल करेंगे। पहले इसे इस तरह से चम्मच से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे हाथों से मसल कर इसके सारे जो गट्ठे हैं वो ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से आटे को मसल के गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह से, ताकि इसमें जो लम्स है वो ना रहे और हाथों की गर्माहट की वजह से जो इसका आटा है वो अच्छी तरह से फूल कर आता है। अब जो मेथी और प्याज को हमने पीस रखा था उसे भी शामिल करते हैं। इसे भी अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं ऊपर नीचे। जो घारी है काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने इसे भी अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लिया मसल के पूरा। इसमें बिल्कुल भी गट्ठे नहीं रखना है। अब जो चावल का आटा हमने लिया 600 ग्राम उसमें हम आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं और जो गेहूं का गाढ़ा दूध था मैं इसे उस मिक्सचर में शामिल करूंगी। पहले जो खोई वाला मिक्सचर था उसमें हमने गेहूं का गाढ़ा दूध भी शामिल किया आधा लीटर। और जो चावल का आटा और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स की थी उसे भी हम इसमें शामिल करते हैं मिक्सचर में और अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा ही होना चाहिए। गेहूं का जो पतला दूध था, गेहूं और नारियल का पतला दूध पान दूध, उसका हमने इस्तेमाल खोई बनाने के लिए किया और गाढ़े दूध का इस्तेमाल हमने इस आटे को मिक्स करने के लिए किया है। अब इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, इसी तरह से ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें।
तब जब अब देखिए घारी का मिक्सचर रेडी है। अब जो शक्कर है इसके लिए हमने ली है आधा किलो। पाव किलो शक्कर अभी हम डालेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में देगचा लिया है, उसमें मैं पाव किलो पहले शक्कर डाल देती हूँ और जो घारी का मिक्सचर हमने रेडी कर रखा था उसे इसमें डाल देंगे और पाव किलो शक्कर हम नेक्स्ट डे शामिल करेंगे। घारी बनाने से पहले मिठास चेक करके आपको शामिल कर लेनी है। तब देखिए इसे मैंने बड़े से देगचे में भर दिया है। अब ढक देंगे और इसे रात भर फूलने के लिए, फर्मेंट होने के लिए हमें रख देना है। जिस तरह से सांदन का आटा लगा के रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से घारी का आटा भी हमें पूरी रात फूलने के लिए रख देना है। अब नेक्स्ट डे देखिए ये जो आटा है उसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये अच्छी तरह से फूल गया है, फर्मेंट हो गया है। अब हम उसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब हमने आटा रेडी किया था तब वो काफ़ी गाढ़ा था, नेक्स्ट डे ये पतला हो जाता है। अब पाव किलो शक्कर है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। आपको शक्कर का इस्तेमाल मिठास के हिसाब से करना है और इसे ऊपर नीचे शक्कर के घुलने तक हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो इसका जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब इस मिक्सचर को मैंने 2 बर्तन में डाल दिया है, डिवाइड कर लिया है। आधी घारी हम अभी बनाएंगे और आधा जो आटा है उसे उठाकर फ्रीज़र में भर कर रख देंगे। तो आधा आटा मैंने इस तरह से डब्बे में डाल दिया है और हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे। 15 से 20 दिन इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखा जा सकता है। जब ज़रूरत हो आप उसे निकाल कर फ्राई कीजिए। तब घारी फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल को गर्म करने के लिए रखा है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम जो घारी का मिक्सचर है उसे इस तरह से चम्मच से डालेंगे। पहले धीरे धीरे डालना है और जब ये सेट हो जाए तो ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये अच्छी फुली फुली सी बने। पहले थोड़ा सा डाल देंगे और फिर हल्का सा सेट होने देंगे और फिर थोड़ा सा आटा ऊपर डालेंगे। अगर आप एक साथ पूरा डाल दोगे तो ये फैलने लग जाती है। तब थोड़ा सा आटा डालना है, फिर थोड़ी ये सेट हो जाए फिर से हम थोड़ा सा आटा ऊपर डाल देंगे इसका मिक्सचर और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ी सेट हो जाए तब हम इसे चम्मच की मदद से इस तरह से ऊपर तेल उड़ाते जाएंगे और आप देख सकते हो उसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इससे ये काफ़ी हल्की बनती है। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाए तब हमें इसे इस तरह से पलट देना है और पलट कर दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहती है। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसे तेल को जो है वो पूरी तरह से निथार कर निकाल देंगे। इस तरह से 2 चम्मच के हेल्प से आपको जो पूरा एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देना है और फिर हम इसे एक डिश में निकाल देंगे। इसका कलर देखिए परफेक्ट आया है। बाकी सारी घारी को भी हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं और देखिए माशाल्लाह से हमारी जो मेथी की घारी है वो बनकर तैयार है। खाने में ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे मेहमानों को आने के बाद भी बनाकर सर्व कर सकते हो और ईद के मौके पर भी आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।